नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु के कौन-कौन से 17 नाटक हैं उनके ऊपर, क्योंकि हमने हिंदी नाटक पर बातचीत करते हुए एक जगह तथ्य के रूप में बताया हुआ है कि भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे थे। उसमें से इनके कुछ अनुदित नाटक रहे हैं और कुछ मौलिक। तो हमने सोचा कि इन 17 नाटकों को हम डिस्कस कर लें कि कौन-कौन से वो नाटक हैं, और ख़ास तौर से जो मूल पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखी गई है, उस किताब में कौन-कौन से 17 नाटक मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, इनके द्वारा लिखा नहीं गया है, और इसमें लगभग कुल 25 लेखक शामिल किए गए हैं। जब हम गद्य, खासतौर से भारतेंदु युग में लिखे गए गद्य खंड की बात करें, तो इसमें रामचंद्र तिवारी द्वारा वो पाठ लिखा गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर रामचंद्र तिवारी के द्वारा ही 17 नाटकों का उल्लेख किया गया है, लेकिन नाम लिया जाता है नगेंद्र की बुक से। तो इस चीज को भी आपको क्लियर करना है। जिनके पास नगेंद्र की किताब होगी वो मेरी बात को जाकर वहां पर पुष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित और मौलिक मिलाकर 17 नाटकों की रचना की, जिनकी सूची इस प्रकार है। विद्या सुंदर, जिसका प्रकाशन अनेक किताबों में आप देखेंगे कि 1868 ईस्वी लिखा गया है, लेकिन नगेंद्र की किताब में 1866 दिया हुआ है। तो हमने ब्लैक को हटाकर रेड यहाँ पर कर दिया हुआ है कि ताकि किसी परीक्षा में मान लीजिए 1868 विकल्प के तौर पर न रहे, 1866 भी रहे, तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तमाम अलग अलग किताबों में हमने देखा है कि इसका प्रकाशन 1868 ही माना गया है। तो विद्या सुंदर का प्रकाशन 1868 ध्यान में रखिए, विकल्प के तौर पर 1866 भी अपने मन में रखिए। विद्या सुंदर जो कि संस्कृत चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतर है, यानी अनुवाद है। इसी तरीके से दूसरा जो नाटक है उसका नाम है रत्नावली। ये 1868 ईस्वी में संस्कृत से अनुवाद किया गया है। तीसरा जो नाटक है पाखंड विडंबन, 1872 ईस्वी में कृष्ण मिश्र चरित प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पाखंड विडंबन जो है प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। सवाल पूछा जा सकता है घुमाकर कि किस अंक का अनुवाद किया गया है, तो तीसरा अंक है। चौथा नाटक है धनंजय विजय, 1873 ईस्वी में कांचन कविकृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद किया गया है। पांचवा है कर्पूर मंजरी, 1875 ईस्वी में, जो कि सट्टक विधा में है। कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। छठा नाटक है भारत जननी, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया, नाट्य गीत के तौर पर जाना जाता है। मुद्रा राक्षस, 1878 ईस्वी में विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु, जो कि 1880 ईस्वी में लिखा गया, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया गया है। तो ये जितनी भी रचनाएं थी ये अनुदित रही हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये सभी नाटक अलग अलग भाषाओं से अनुवाद किए हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1873 ईस्वी में प्रहसन के तौर पर लिखा गया है। और एक वीडियो लेक्चर में हमने गलती से, बल्कि किताब में ही गलत लिखा गया था, तो हमने भी इसको 1883 बता दिया था। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि 1873 ईस्वी में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, और ये प्रहसन विधा में है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में लिखा। 11वां नाटक इनका रहा श्री चंद्रावली, 1876 में, जो कि नाटिका के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद है विशस्य विषमौषधम, 1876 ईस्वी में, भाण विधा में लिखा गया है। भारत दुर्दशा, 1880 ईस्वी में, नाट्य राशक के तौर पर है, और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी आपको पढ़ना है। तो भारत दुर्दशा को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि 1880 ईस्वी में लिखा गया है, नाट्य राशक के तौर पर। नील देवी, 1881 ईस्वी में, गीत रूपक है। अंधेर नगरी, 1881 ईस्वी में, प्रहसन।
तो आपको ध्यान में रखना है कि नील देवी भी 1881 में लिखा गया, लेकिन ये गीति रूपक है, और अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया, लेकिन ये प्रहसन है। दोनों एक ही वर्ष में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, लेकिन अलग अलग विधा के तौर पर। सती प्रताप नाम से इन्होंने सन 1883 में लिखा, गीति रूपक। और प्रेम जोगिनी बाद में इसका उल्लेख किया गया है, किताब में 1875 दिया गया है, और हमने भी इसको वही लिखा है, नाटिका के तौर पर है। तो जब आप नगेंद्र की किताब पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये 17 नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के दिए गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर आप तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न रहते ही रहते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़कर हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। उनके नाटकों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, निबंधों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके यात्रावृत्त भी काफी फेमस रहे हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो भी काव्यगत रचनाएं हैं उनको भी। तो खास तौर से हम नाटक पर बात कर रहे हैं, और नाटक का इतिहास लिखते वक्त हमें भारतेंदु युग से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ती है, और खासतौर से भारतेंदु के। तो इन 17 नाटकों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा तो आपका वहां पर 100% प्रश्न सही होने की उम्मीद रहेगी। इसीलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं। आगे हम इन नाटकों की कथा वस्तु यानी विषय वस्तु पर बातचीत करेंगे, वहां से भी सवाल उठता है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मेरा उद्देश्य यही था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 17 नाटकों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन कब प्रकाशित हुआ है और उसका नाम क्या है, किससे उसका अनुवाद किया गया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।